डॉक्टर जॉन डोलिटल। डॉक्टर जॉन डोलिटल ह्यूग लॉफ्टी द्वारा लिखित बच्चों की किताबों की एक लोकप्रिय श्रृंखला का केंद्रीय पात्र है। जॉन डोलिटल एक डॉक्टर है जो जानवरों की भाषा को समझना सीख रहा होता है और जानवरों के लिए इंसानों का इलाज करना छोड़ देता है। वो पुर्डलेबी ऑन द मार्श के काल्पनिक गांव में रहता है। एक दिन डॉक्टर डोलिटल अपनी रसोई में बैठे बिल्ली के मांस वाले से बात कर रहे थे। बिल्ली के मांस वाले से पूछा, आप लोगों का डॉक्टर बनना छोड़कर जानवरों का डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? पोलिनेशिया, जो कि तोते का नाम है, बारिश को देख रहा था और मन ही मन गाना गा रहा था। गाना बंद कर देता है और सुनने लगता है। आप देखते हैं डॉक्टर, बिल्ली का मांस बेचने वाले ने कहा, आप जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, यहाँ के ये पशु चिकित्सक जो जानते हैं उससे कहीं अधिक। आप जानते हैं कि वे कैसे सोचते हैं। मैं उन सभी बूढ़ी महिलाओं को तुम्हारे पास भेजूंगा जिनके पास बीमार बिल्लियां थीं या कुत्ते, और आसपास के सभी किसान जिनके पास लंगड़े घोड़े और कमजोर मेमने थे। तुम पशुओं के डॉक्टर बनो। जब बिल्ली का मांस बेचने वाला चला गया तो तोता उड़कर डॉक्टर की मेज पर गया और बोला, उस आदमी को समझ आ गई है, तुम्हें यही करना चाहिए। एक पशु चिकित्सक बनो, बजाय जानवरों की देखभाल करें। जॉन डोलिटल ने बारिश से बचने के लिए फूलों के गमलों को बाहर खिड़की पर रखते हुए कहा, ओह, वहाँ बहुत सारे पशु चिकित्सक हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। पोलिनेशिया ने कहा, अब सुनो डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि जानवर बात कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूं कि तोते बात कर सकते हैं। ओह, हम तोते लोगों की भाषा और पक्षियों की भाषा में बात कर सकते हैं। पोलिनेशिया ने गर्व से कहा, अगर मैं कहूं पोली को पटाखा चाहिए तो आप मुझे समझेंगे, लेकिन ये सुनिए काका ओ ई शुल्क शुल्क। अच्छे दयावान, डॉक्टर चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या दलिया अभी तक गर्म है? पक्षी भाषा में। मेरा, डॉक्टर चिल्लाया, तुमने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। पहले मुझे कुछ और बताओ। डॉक्टर दौड़कर मेज पर गया और एक किताब और एक पेंसिल लेकर वापस आया। मैं इसे लिखूंगा। ये दिलचस्प है। मुझे पक्षियों को धीरे धीरे ABC दो। तो पूरी दोपहर पोलिनेशिया रसोई की मेज पर बैठी उसे किताब में लिखने के लिए पक्षी शब्द देती रही। चाय के समय जब कुत्ता जिप अंदर आया, तोते ने डॉक्टर से कहा, देखिए, वो आपसे बात कर रहा है। डॉक्टर ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो वो अपना कान खुजा रहा हो। लेकिन जानवर हमेशा अपने मुंह से नहीं बोलते, तोते ने कहा। वे अपने कानों से, अपने पैरों से, अपनी पूंछों से हर चीज में बात करते हैं। कभी कभी वे शोर नहीं मचाना चाहते। क्या अब आप देख रहे हैं कि वह किस तरह से अपनी नाक के एक तरफ को हिला रहा है? इसका क्या मतलब है? डॉक्टर से पूछा। इसका मतलब है, क्या आप नहीं देख सकते कि बारिश रुक गई है? पोलिनेशिया ने उत्तर दिया, वह आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। कुत्ते प्रश्न पूछने के लिए लगभग हमेशा अपनी नाक का उपयोग करते हैं। तोते की मदद से डॉक्टर ने जानवरों की भाषा सीखी। जल्द ही वह उनसे बात कर सका और उनकी कही हर बात समझ सका। उन्होंने लोगों का डॉक्टर बनना पूरी तरह छोड़ दिया। जैसे ही बिल्ली के मांस बेचने वाले आदमी ने सभी को बताया कि जॉन डोलिटल एक पशु चिकित्सक बनने जा रहा है, बूढ़ी औरतें उसके लिए अपने पालतू पग और पूडल लाने लगीं और किसान उसे बीमार गायें और भेड़ें दिखाने आए। एक दिन उसके पास एक हल्का घोड़ा लाया गया और वह बेचारा एक ऐसा आदमी पाकर बहुत खुश हुआ जो घोड़े की भाषा में बात कर सकता था। आप जानते हैं डॉक्टर, घोड़े ने कहा, पहाड़ी पर वह पशु चिकित्सक पिछले 6 सप्ताह से मेरा इलाज कर रहा है। मैं एक आंख से अंधा हो रहा हूँ, लेकिन उस आदमी ने कभी मेरी आंखों की ओर देखा भी नहीं। वह मुझे देता रहा बड़ी गोलियां। मैंने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन वह घोड़े की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ सका। मुझे चश्मे की जरूरत है। बेशक, डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें तुरंत एक जोड़ी लाऊंगा। मुझे आपके जैसा एक जोड़ा चाहिए, घोड़े ने कहा, केवल हरा, वे सूरज को मेरी आंखों से दूर रखेंगे। निश्चित रूप से, डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पास हरे वाले होंगे। आप जानते हैं, समस्या यह है। सर, हल, घोड़े ने कहा जब डॉक्टर ने उसे बाहर निकालने के लिए सामने का दरवाजा खोला। परेशानी यह है कि कोई भी सोचता है कि वह जानवरों का डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ इसलिए कि जानवर शिकायत नहीं करते हैं। वास्तव में एक अच्छा पशु डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा लोगों का डॉक्टर बनने की तुलना में कहीं अधिक चतुर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मेरा चश्मा कब तैयार होगा? मैं उन्हें अगले सप्ताह आपके लिए लाऊंगा, डॉक्टर ने कहा, मंगलवार को फिर आना। जॉन डोलिटल को हरे चश्मे की एक अच्छी, बड़ी जोड़ी मिली और हल घोड़ा हमेशा की तरह अच्छी तरह से देख सकता था।
जल्द ही पुडलबी के आसपास के इलाके में खेतों में रहने वाले जानवरों को चश्मा पहने हुए देखना एक आम दृश्य बन गया। यही बात अन्य सभी जानवरों के साथ भी थी जो उसके पास लाए गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वह उनकी भाषा में बात कर सकता है, उन्होंने उसे बताया कि दर्द कहाँ है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, और निश्चित रूप से उनके लिए उन्हें ठीक करना आसान था। ये सभी जानवर वापस गए और अपने भाइयों और दोस्तों को बताया कि बड़े बगीचे वाले छोटे से घर में एक डॉक्टर था जो वास्तव में एक डॉक्टर था। जब भी कोई प्राणी बीमार पड़ता था, तो न केवल घोड़े, गाय और कुत्ते, बल्कि खेतों की सभी छोटी चीजें, जैसे फसल काटने वाले चूहे और पानी के चूहे, बिच्छू और चमगादड़, तुरंत उसके घर आ जाते थे। उसके बड़े बगीचे में लगभग हमेशा जानवरों की भीड़ रहती थी जो उसे देखने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते थे। इतने सारे लोग आए कि उसे विभिन्न प्रकार के लिए विशेष दरवाजे बनवाने पड़े। उसने सामने के दरवाजे पर घोड़े, बगल के दरवाजे पर गाय और रसोई के दरवाजे पर भेड़ लिखा। प्रत्येक प्रकार के जानवर का एक अलग दरवाजा था। यहाँ तक कि चूहों के लिए भी तहखाने में एक छोटी सुरंग बनाई गई थी, जहाँ वे पंक्तियों में धैर्यपूर्वक डॉक्टर के उनके पास आने का इंतजार करते थे। और इसलिए कुछ वर्षों में मीलों तक हर जीवित चीज को जॉन डोलिटल के बारे में पता चल गया। जो पक्षी सर्दियों में दूसरे देशों में उड़ जाते थे, वे विदेशी भूमि के जानवरों को पुडलबी के अद्भुत डॉक्टर के बारे में बताते थे जो उनकी बातों को समझ सकते थे और उनकी परेशानियों में उनकी मदद कर सकते थे। डॉक्टर डोलिटल दुनिया भर के जानवरों के बीच मशहूर हो गए, और वह खुश था और उसे अपनी जिंदगी बहुत पसंद थी।